हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में क्लास 9 का इंग्लिश मूवमेंट बुक है, चैप्टर नंबर 2 है द एडवेंचर ऑफ टोटो। इसमें टोटो यानी कि एक मंकी की बात बताई जा रही है। इसमें मंकी की कहानी है। दादाजी ने टोटो को एक तांगे वाले से 5 रुपए में खरीदा था। तांगे वाला एक छोटे से लाल बंदर को एक नाद के साथ बांध दिया करता था और बंदर वहाँ पर इतना अजीब लगता था कि दादाजी ने उसे अपने चिड़ियाघर में शामिल करने का भी सोच लिया था। टोटो सुंदर बंदर था। उसकी आंखें उसकी गहरी आईब्रोज के नीचे शरारत से चमकती थी। वह मुस्कुराता था तो उसके मोतियों जैसे सफ़ेद दांत को देखकर एंग्लो इंडियन की तो डर के मारे जान ही निकल जाती थी, परंतु उसके हाथ सूखे सूखे लगते थे जैसे वर्षों तक धूप में सुखाए गए हों। पर उसकी उंगलियां फुर्तीली व शरारती थी। उसकी पूंछ उसकी सुंदरता में 4 चांद लगा देती थी। इसका अर्थ होता था कि उसका पूंछ बहुत सुंदर लग रहा था, इसीलिए वहाँ पर 4 चांद का उपयोग हुआ है। और उसके तीसरे हाथ का काम भी करती थी। दादाजी के विचार से पूंछ की सभी सुंदरता में बढ़ोतरी होती है। वह अपनी पूंछ के सहारे किसी भी टहनी पर लटक सकता था और जहाँ उसके हाथ नहीं पहुँच पाते थे वह अपनी पूंछ का भी इस्तेमाल कर लेता था। जब कभी दादाजी कोई नया पक्षी या जानवर लाते थे तो दादी जी जो थी घर में वो पूरा हंगामा मचा डालती थी। इसीलिए उन्होंने यह निश्चय किया कि जब तक दादी जी का मूड नहीं अच्छा हो जाता तब तक वो टोटो यानी कि मंकी को छुपाकर दादी जी से रखेंगी ताकि उनको पता न चल पाए कि दादाजी ने एक नया बंदर लेकर आए हैं। दादी जी और मैंने उसे अपने कमरे की दीवार पर इसे एक छोटी सी कोठरी जो खुलती थी उसमें रखा गया था, माने कि उसमें रखने का हम लोगों ने प्लान बनाया था। कुछ देर बाद जब मैं और दादाजी टोटो को देखने के लिए आते हैं तो मेरी स्कूल का ब्लेजर जो है टोटो ने कई टुकड़े बना डाले फाड़ फाड़ के। तब वो सोचता है कि अब मैं सोचता हूँ कि अब दादाजी क्या बोलेंगे। तभी दादाजी मुस्कुराते हुए बोलते हैं, घबराने की कोई बात नहीं, ये टोटो बहुत चालाक है। ये तो केवल तुम्हारे ब्लेजर को इसलिए फाड़ा था कि वो फाड़ की रस्सी बना के विंडो के बाहर से यानी खिड़की के बाहर से भाग सके, परंतु हम लोग आ गए इसलिए वो ये नहीं कर सका। अब उसे टोटो को नौकरों के कमरे में पिंजरे में बंद रखने का दादाजी ने प्लान बनाया, जिसमें दादाजी ने कई पालतू जानवरों को भी रखा था, जैसे कछुआ हुआ, टॉर्टोइज हुआ, खरगोश, रैबिट हुआ, गिलहरी यानी कि स्क्वायरल हुई और बकरी यानी गोट। पर टोटो ने अपने साथियों को रात भर सोने नहीं दिया। लेकिन रात में जो टोटो था अपने साथियों को सोने नहीं दिया था, इसीलिए दादाजी को जब पेंशन लेने अगले दिन सुबह के समय जब पेंशन लेने देहरादून से सराहनपुर जाना था तभी उन्होंने टोटो को निश्चय किया कि वो अपने साथ लेकर जाएंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्यवश मैं दादाजी के साथ न जा सका, पर उन्होंने मुझे सब बता दिया। टोटो को एक बड़े से काले मजबूत बैग में रखा गया था जिसके नीचे कुछ घास भर दी गई ताकि टोटो को अजीब न लगे। घास भर दी गई, तब उसे बाहर निकलने का तो कोई मौका ही नहीं मिल पाया। वह थैले को फाड़ भी नहीं सकता था। थैला प्लेटफॉर्म पर लुढ़कता रहता था और कभी कभी हवा में उछल पड़ता था ताकि जो आसपास के लोग थे वो लोग को बहुत आकर्षक नज़र आ रहा था। सराहनपुर पहुंचने तक तो टोटो जो है थैल में ही रहा, परंतु जब दादाजी को टिकट देने के लिए टिकट कलेक्टर के पास जब वो गए तो टोटो ने थैले से अपना सिर बाहर निकाल लिया और तब फिर वो जो टिकट कलेक्टर था वो कहता है आपके पास कुत्ता है और इसका आपको भाड़ा देना पड़ेगा। दादाजी ने उसको थैले से बाहर निकाला और साबित किया कि यह कुत्ता नहीं बल्कि बंदर। लेकिन टिकट कलेक्टर वो तो दादाजी की कुछ नहीं सुन रहा था। लेकिन दादाजी को अंत में 3 रुपए और ज़्यादा देने पड़े। बदला चुकाने के लिए दादाजी ने अपनी जेब से एक कछुआ निकाला अपने जेब से और कहा कि क्या ये भी कुत्ता है, इसका भी चार्ज मैं ही दूँ? तो फिर वो कह रहा है नहीं सर, ये कुत्ता नहीं बल्कि ये टॉर्टोइज है। और जब लास्ट में जब दादी जी ने टोटो को स्वीकार कर लिया तब टोटो को स्टेबल में आरामदायक जगह दिया गया। उसका एक दोस्त गधा था जिसका नाम नाना था। एक बार दादाजी टोटो को देखने के लिए गए कि वो वहाँ क्या कर रहा होगा। टोटो वो देखकर ये आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि जो नाना अपनी रस्सी खींच रहा और न जाने क्यों वो अपना सर घास के बंडल यानी कि बंडल ऑफ ग्रास से दूर हटा रहा था।
दादाजी ने उसके पिछवाड़े पर एक थप्पड़ मारा और उसको एक झटके के साथ अपना सिर पीछे हटाया। टोटो भी उसके साथ घींचा चला आ रहा था। टोटो नाना यानी कि डंकी और टोटो यानी कि मंकी के लंबे कानों में चिपका हुआ था। वो अपना तेज दांत उसके कान में गाड़ रखे थे। खैर, टोटो और नाना की तो कभी दोस्ती ही नहीं हो पाई। सर्दियों के समय में टोटो की बड़ी खातिरदारी होती थी। दादी जी उसे नहाने के लिए एक बर्तन में गर्म पानी देती थी। वो बड़ी चालाकी से देखता था कि पानी कितना गर्म है। धीरे धीरे वह उसमें प्रवेश करता था। पहले वो एक पाँव रखता था, तब जाके दूसरा पाँव रखता था। ऐसे ऐसे वो पूरा गर्दन तक पहुंचकर फिर नहाने लगता था। वह मुझे ऐसा करते देखा था, फिर आराम से बैठकर साबुन लगाता था। क्योंकि वो अपने दादाजी की नकल कर रहा था। दादाजी वैसे करते थे इसलिए वो भी वैसे कर रहा था। जब पानी ठंडा हो जाता था तो वो पानी में से निकल कर रसोई में चूल्हे के सामने खड़ा होकर सुखाने लगता था। और अगर उसके ऊपर कोई हंस देता था तो फिर वो नहाना ही छोड़ देता था। एक दिन दादी टोटो को नहाने के लिए गर्म पानी केतली पे उबालने के लिए रखी थी। उसमें जाकर टोटो नहाने लगा। कुछ देर तक तो टोटो को अच्छा लग रहा था, लेकिन बाद में नीचे से जो बर्तन था वो गर्म होने लग रहा था। तब वो बाहर निकलता और उसमें जाता। बाहर निकलते जाते यही करते करते जब दादी जी उसको फिर भी वो बैठ गया। दादी जी उसको आई और फिर उसको बाहर निकाली। और जब मेरी कोई बुआ उसके सामने आती तो वह उसके कपड़े पकड़कर फाड़ने की पूरी कोशिश करता था। एक दिन दोपहर को भोजन के समय पुलाव की बड़ी सी प्लेट रखी गई थी। जब हम कमरे में आए तब टोटो अपने मुंह में चावल ठूस रहा था। मेरी दादी चीख मारी। फिर टोटो ने प्लेट दादी जी को फेंक कर मारा। मेरी बुआ आगे बढ़ी तो फिर टोटो ने एक गिलास का पानी उनके ऊपर फेंक दिया। जब दादाजी आए तो टोटो पुलाव की प्लेट लेकर बाहर कटहल की टहनी पर बैठकर खाने लगा। सारा दिन वो वहीं बैठा रहा। वह चावल को एक एक दाना खाता रहा। पूरा दिन एक एक दाना खाता रहा। और दादी जी को चिढ़ाने के लिए वह ऊपर से खाली प्लेट फेंकता। अगेन दादी जी को चिढ़ाने के लिए वो ऊपर से प्लेट फेंक, परंतु जब प्लेट उतने ऊपर से नीचे गिरते ही प्लेट के 100 पीस हो गए, यानी 100 टुकड़े में वो विभाजित हो गया। यह साबित हो गया कि टोटो एक पालतू जानवर नहीं है और अब हम उसे नहीं रख सकते। और दादाजी ने भी सोच लिया था अब हम इतने अमीर तो हैं नहीं कि बार बार प्लेटों के टूटने, कपड़ों, दीवारों के कागजों की फाड़ी जाने के नुकसान को हम सहन कर ले। इसलिए दादाजी ने तांगे वाले को दोबारा 3 रुपए में दे दिया। तो फ्रेंड्स, आपकी स्टोरी यहीं पे एंड होती है। अगर वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।